आज हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन पे, ठीक है। और इसको हम स्पेसिफिकली स्टडी करेंगे बाय वेन डायग्राम्स, और हम ये एक इसके अंदर स्पेशल केस लेते हैं, ठीक है। वो केस ये है कि वेन तमाम यानी वेन ए बी एंड सी ऑल आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट, यानी कोई भी एक एलिमेंट भी किसी का एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, डिसजॉइंट्स, ठीक है। अभी हम देखते हैं जी कि यहाँ पे हम एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट हमारे पास है जी। यूनिवर्सल सेट हम लिखते हैं हम कहते हैं जी फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल सेट्स, यानी नेचुरल सेट्स जो नेचुरल नंबर का सेट है उसके पहले 20 एलिमेंट्स, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ए सेट है, चूंकि ये डिसजॉइंट सेट है इसलिए इनके एलिमेंट्स मिलते नहीं होंगे आप में। 2 3 4 5 ये ए है, ठीक है। बी हम ले लेते हैं जी के 11 12 13, ठीक है। सी हमारे पास सेट हो जाएगा जो कि है 18 19 एंड 20। अब अगर आप देखें तो ये म्यूचुअली डिस्टेंट सेट है, कोई भी एक सेट भी दूसरे का एक एलिमेंट भी आपस में नहीं मिलता, ठीक है इनके। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को जब हम वेन डायग्राम के थ्रू स्टडी करेंगे, इसके अंदर भी हमारा जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट स्टेप हमारा बी इंटरसेक्शन सी देखना होगा, उसके बाद हम उसकी यूनियन लेंगे ए के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप होगा। जबकि राइट हैंड साइड में पहले हम ए यूनियन बी देखेंगे, फिर उसके बाद हम ए यूनियन सी देखेंगे, फिर उसके बाद हम थर्ड जो स्टेप होगा हमारे पास वो क्या होगा, हम इनकी आपस में इंटरसेक्शन कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं इसी। अब यहाँ पे याद रहे कि तमाम के तमाम चूंकि डिस्टेंट सेट्स हैं इसलिए यहाँ पे हमें एलिमेंट्स भी प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि कोई एक एलिमेंट भी आपस में एक जैसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जस्ट वेन डायग्राम्स की मदद से ही इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट साइड पे फर्स्ट हमारे पास जो केस है वो है जी, हमने सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट सॉल्व करनी है बॉर्ड मैथ्स के मुताबिक। हम सबसे पहले ब्रैकेट देखते हैं। अब हमें ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर बी और सी आपस में डिसजॉइंट सेट हैं तो बी इंटरसेक्शन सी जो है वो ऑलवेज क्या होगी, खाली सेट होगी, यानी नो रीजन रिप्रेजेंट्स बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैं बी और सी की अगर मैं ओवरलैपिंग इनकी मैं अगर इंटरसेक्शन लूँ तो मेरे पास एक खाली सेट आएगा। तो लिहाजा मैं यहाँ पे बता दूंगा जी नो रीजन रिप्रेजेंट्स जो है वो बी इंटरसेक्शन सी खाली सेट है, ठीक है। अब हमें पता है जब मैं ए की आगे यहाँ पे खाली सेट आ गई, यानी यहाँ पे हमें पता चल गया कि बी इंटरसेक्शन सी बेसिकली क्या है, खाली सेट। अब जब ए यूनियन खाली सेट हो, यानी किसी भी नॉन एम्प्टी सेट की यूनियन ली जाए खाली सेट के साथ, तो हमारे पास वापस वही सेट आ जाता है ए, ठीक है। अब बी इंटरसेक्शन सी चूंकि खाली सेट आ गए, यहाँ पे अगर आप देखें बी और सी के अंदर नो रीजन रिप्रेजेंट्स बी इंटरसेक्शन सी, लिहाजा खाली सेट की जब यूनियन लेंगे ए के साथ तो वो क्या आ जाएगी, सेट ए ही आ जाएगी। तो लिहाजा हम यहाँ पे ए को यहाँ पे हम ग्रीन कलर कर देंगे, या चलें ग्रीन के अलावा हम ब्लू कलर, इसको ब्लू कलर कर देते हैं। ये हमने इसको यहाँ पे ब्लू कलर कर दिया। तो हमें यहाँ से ये चीज़ जाहिर हो गई कि ये जो ब्लू शेडेड रीजन है, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट ब्लू शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ब्लू शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने ओवरऑल उसको एक नाम दे दिया है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड के लिए सबसे पहले हमने देखा था, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने हमारे 3 स्टेप्स के अंदर है। सबसे पहले हम ए यूनियन बी, फिर ए यूनियन सी, फिर उनकी आपस में इंटरसेक्शन लेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं जी कि ए यूनियन बी हमारे पास किसके इक्वल आएगी, ठीक है, ए यूनियन बी। सबसे पहले हम ए यूनियन बी को देख लेते हैं। अगर अब हम चूंकि ए यूनियन बी में जो दोनों जो है ये डिस्टेंट सेट्स हैं, ठीक है। अब ए यूनियन बी में ये बात अंडरस्टूड है कि तमाम के तमाम जो है वो हम एक कलर कर देते हैं। ए यूनियन बी के अंदर हम बोलेंगे जी कि ये ए है, ये जो ग्रीन पोर्शन है ये ये येलो पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को, ठीक है, ए यूनियन बी को। इसी तरह यहाँ पे हम ये भी शो कर देते हैं कि जो यहाँ पे ए यूनियन सी है ये भी डिस्टेंट सेट है, तो ये भी मुकम्मल इनके एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएगी ए यूनियन सी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ए यूनियन बी और ए यूनियन सी को शो कर दिया, ठीक है। चूंकि डिस्टेंट सेट से तो तमाम के तमाम एलिमेंट, जैसे मैंने फार्मूले में ये बात बता दी थी कि अगर डिस्टेंट सेट्स हों तो डिस्टेंट सेट्स के केस में हमारे पास क्या होता है कि ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा, इक्वल होता है एलिमेंट्स ऑफ ए, मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ ए ई, एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, क्योंकि डिस्टेंट सेट से, ठीक है। तो ये हमारे पास, और इसी तरह इसलिए हमने इनको एक कलर कर दिया, यहाँ पे एक कलर कर दिया। अब यहाँ पे बेसिकली हमने
ए यूनियन बी की और ए यूनियन सी की आपस में क्या करनी है, इंटरसेक्शन करनी है, इनके इन सेट्स के दरमियान और इन सेट्स के दरमियान देखने कॉमन क्या है। तो अगर आप देखें बी सी के कॉमन तो नहीं है, ठीक है, बी ए के कॉमन नहीं है, इसी तरह सी ए के कॉमन नहीं है, लेकिन ए सेट ए के कॉमन है, तो इसलिए हम इनको यहाँ पे ए कलर कर देते हैं। तो ए की जब इंटरसेक्शन करेंगे जो है ए यूनियन बी की जब इंटरसेक्शन करेंगे ए यूनियन सी के साथ, हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, सेट ए। तो लिहाजा यहाँ पे मैं जो ए सेट है इसको मैं ब्लू कलर कर देता हूँ। तो अगर आप देखें हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, वो भी क्या थी, ब्लू शेडेड रीजन रिप्रेजेंट लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे अगर आप राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड भी क्या है, ब्लू शेडेड रीजन, यानी सेम ब्लू शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा जी सेम, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ कि सेम blue shaded region represents right hand side, तो लिहाजा हम ये बात कह सकते हैं कि सिंस राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन जो है अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम भी होल्ड करता है और वेन डायग्राम भी इसको सपोर्ट करते हैं।